पूरे देश सहित झारखंड में छठे चरण का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। इस छठे चरण के मतदान में अनुमानित प्रतिशत 62.13% रहा। आचार संहिता उल्लंघन के भी 5 मामले दर्ज किए गए। पारसनाथ, पीर टांड एवं डुमरा क्षेत्रों में भी शांतिपूर्ण मतदान हुआ। आइए अब झारखंड के मुख्य चुनाव अधिकारी के रवि कुमार जी से बात करते हैं और जानते हैं उनसे इस बारे में विस्तार से। पोलिंग है सभी जगह पर, चारों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में पीसफुली कंप्लीट हुआ। अभी वो 7 बजे तक आंकड़ा अभी मिलते आ रही है। उसमें रात शाम तो पहले की तरफ से रात को एक बार 11 साढ़े 11 बजे तक एक अपडेटेड आपके पास डाल देंगे। वर्तमान में अभी पूरा झारखंड का 62.13% है। आपका गिरिडीह 65.44, धनबाद 58.90, रांची 58.73, जमशेदपुर 66.79। तो 2019 का कंपैरेटिव 2019 का डेटा बोल पाएंगे। इसी डेटा में आपका वो पोस्टल बैलेट इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए उसी डेटा का केवल वो थोड़ा सा कंपेयर करना उतना उचित नहीं रहती है। कारण ये ईवीएम का डेटा, ईवीएम का एंट्री का डेटा है, वो भी अप्रॉक्सीमेट वो ट्रेंड कैलकुलेशन है, इसलिए पुराना डेटा चाहिए। मतलब पुराना डेटा में आपको दे पाएंगे, ठीक है। इसलिए आपका इसी के साथ में कंपेयर करना सही नहीं। फिर भी आपका 11:30 बजे तक एक डेटा अपडेट होगी। 2019 में आपका गिरिडीह 67.12, 2019 में धनबाद 60.47, 2019 में रांची 64.49, 2019 में जमशेदपुर 67.19। उसमें आपका ईवीएम पोस्टल बैलेट दोनों इंक्लूडेड है। अभी मैं आपके पास अभी वर्तमान बताया था, वो केवल ईवीएम का वोटिंग का है, इसलिए वो दोनों फिगर में थोड़ा सा फर्क रहेगी। इसलिए उस हिसाब से आपका ये समझना होगा उसको। एक बार रिपीट। आज सब जगह पर वो पोल बहुत पीसफुल हुई थी। फिर भी कुछ एमसीसी वायलेशन का 3 केसेस है, 2 वायलेशन है। उसका बेसिकली वो सीक्रेसी ऑफ वोटिंग का एक वायलेशन है, एक ईवीएम में छेड़छाड़ करने वाला एक वायलेशन है। आपका वो गिरिडीह में 2 एफआईआर फाइल हुई थी, रांची में 1, जमशेदपुर में 1। इसमें एक पार्टी के द्वारा वो मतदाता पर्ची में उनका वोटर स्लिप में उनका सिंबल वगैरह नहीं लगाना था, वो प्रॉब्लम का लेकर 3 एफआईआर हुई थी। एक एफआईआर में आपका रांची में वो पैलेट यूनिट में एक मतलब एक स्टिकी आइटम का लगा दिया था, चिप्स आइटम लगा दिया उसी का। फिर एक आदमी वो अंदर मोबाइल के लेके जाके सेल्फी खींच रहा था ईवीएम का साथ, उसी कारण से गिरिडीह में एफआईआर हुई थी। मेजर ऐसा वायलेशंस नहीं, केवल ये भी है 3 एमसीसी वायलेशन, वो भी तो वायलेशन माना जाती है। और फिर भी लगाने वाले एक फेसबुक में आपने सेल्फी खींच लिया, उसी कारण से उनका हुई थी। धनबाद रांची में सभी पोलिंग पार्टी आज रात को अवेलेबल हो जाएगी। गिरिडीह जमशेदपुर में, गिरिडीह में आपका 94, आपका जमशेदपुर में 92 है, वो P+1 अवेलेबल है। सेक्रेटरी रीजन से वो कल सुबह आएंगे। मैं अभी एसपी अनुसार से अनुरोध करेंगे आपका अपडेट, ठीक है। आज एक थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुई थी। एक पोलिंग कर्मी है, उनका पोलिंग के समय में कुछ अनकम्फर्ट फील किया था। बूथ में रिजर्व का पार्टी में था, मिस्टर जान मांझी करके, उनका उम्र है 38 है। उनका अनकम्फर्ट फील हुआ था, थोड़ा सा ब्लड वॉमिट हुई थी। उसके बाद उनका टाटा मेन हॉस्पिटल लेके गया था, वहाँ पर डेथ हुई थी उनका। ये गोड़ाबांधा एक जगह है, वहाँ पर उनका ड्यूटी था। ये 12 एसी में था। आइए अब राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी AB होमकर जी से बात करते हैं और जानते हैं उनसे विधि व्यवस्था के बारे में विस्तार से। चुनाव के छठे चरण में आज जो 4 लोकसभा क्षेत्र में जो चुनाव हुआ, इसमें कुल 6 जिले मुख्य रूप से जिनमें चुनाव हुआ था। सभी जगह से अभी तक पूर्णतः शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न होने का रिपोर्ट प्राप्त हुआ है। कहीं भी कोई मेजर वायलेंस की या विधि व्यवस्था की कहीं भी कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई है और सभी जगह से पीसफुल वोटिंग की रिपोर्ट्स अभी तक आई है। जैसा कि आपको पता है कि इस फेज में झारखंड के जो मुख्य अर्बन सेंटर्स है, रांची, धनबाद, जमशेदपुर और बोकारो में भी शहरी क्षेत्रों में चुनाव था। सभी शहरी क्षेत्रों से जो रिपोर्ट्स आए हैं वो
पूर्णतः पीसफुल वोटिंग के हैं। कहीं भी कोई मेजर वायलेंस या लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं आई है। जहां तक नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे तो वो मुख्य रूप से गिरिडीह बोकारो के जो क्षेत्र थे, जिसमें पारसनाथ जो पीटान पारसनाथ का इलाका है, और बोकारो में झुमरा लोगों जो पूर्व में नक्सली गढ़ माने जाते थे, उन क्षेत्रों में काफ़ी अच्छा वोटिंग हुआ है। और सभी जगह पे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस और झारखंड के स्टेट फोर्सेस के द्वारा सफलतापूर्वक और पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराया गया है। और अभी जो पोलिंग पार्टीज है वो लौट रही है। इसमें करीब टोटल जो हमारे बूथ थे उसमें करीब 764 ऐसे बूथ थे जिन्हें नक्सल प्रभावित श्रेणी में रखा गया था। जो पारसनाथ क्षेत्र में, लुगु जुमरा क्षेत्र में बोकारो के, और उसके अलावा कुछ जमशेदपुर के इलाके और कुछ धनबाद के इलाके में स्थित थे। सभी जगह पे अभी मूलतः शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ है। इसमें कुल जो है करीब 49,509 के करीब फोर्सेस, जिसमें कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, स्टेट फोर्सेस, इसके अलावा जो जैप, जो हमारी स्टेट जैप झारखंड पुलिस की जो बटालियंस है उनकी कंपनीज, और उसके अलावा होमगार्ड्स और अन्य बल लगे थे। सभी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इनके अलावा भी जो विशेष जो बल होते हैं, जैसे झारखंड जगवार और कोबरा की बटालियन की टीम्स को भी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगाया गया था और उन क्षेत्रों को डोमिनेट करके रखा गया है। और जो 3 हमारी बॉर्डरिंग स्टेट्स थी, मुख्य रूप से बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, तीनों की जो सीमाएं सील की गई थी और संबंधित जो हमारे राज्य है, सीमावर्ती राज्य है, उनके साथ में मिलाकर इंटरस्टेट बॉर्डर्स पे भी लगातार अभियान चलाए जा रहे थे और इसका काफ़ी सफल और सकारात्मक परिणाम सामने में आया है। करीब 38 ऐसे लोकेशंस थे जहां पे हम लोग अपने काउंटर पार्ट्स के साथ में मिलकर इंटरस्टेट बॉर्डर को सील किए हुए थे। और उसके अलावा करीब 111 फ्लाइंग स्क्वाड्स और 116 एसएसटीज काम कर रही थी। कोई मेजर वायलेशन या कोई मेजर वैसा वायलेंस अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है। और जैसा कि सीईओ साहब ने बताया, मेजर जो फोर्सेस, जो हमारे कुछ बूथ हैं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के चलते जिनको कल वापस लाया जाएगा, उसके लिए अलग से विशेष व्यवस्था की गई है। इस फेज में कोई भी ऐसी पोलिंग पार्टी नहीं थी जिनको हेलीकॉप्टर से भेजा गया था। सभी अपने या तो गाड़ी से या अन्य मीन्स से वहाँ पे गए थे। और इवन झुमरा, जहाँ की पूर्व में हेली ड्रॉपिंग, या पारसनाथ क्षेत्र जहाँ पे हेली ड्रॉपिंग से पोलिंग पार्टीज को भेजा जाता था, वैसे सभी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बूथों पर पोलिंग पार्टी गई और उनके द्वारा बहुत ही सफलतापूर्वक शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को संपन्न कराया गया है। धन्यवाद। PSA लाइव न्यूज से मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।